बुरा ही कहते आए हैं महाराज, और आज नए वचनों को लेकर आ गए। अभी तो आपके अपने पुराने वचन ही नहीं पूरे किए। देवी कौन सी वचन? देखा, वो भी भूल गए महाराज। याद है जब देवासुर संग्राम हुआ था और मैं आपकी सारथी बनी थी। आप बुद्धि कुशलता के बल पर हम तो युद्ध जीते थे। हम दो युद्ध जीते थे। उस युद्ध में लड़ते लड़ते हम मूर्छित हो गए थे और आपने अपनी सूझबूझ से उन शत्रुओं के बीच से हमें निकाला। उस समय आपने कहा था आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। मैं आपको दो वचन देना चाहता हूँ, क्या चाहिए? मैंने आपसे कहा था कि मेरे उन वचनों को आप धरोहर बनाकर रखिए, समय आने पर मैं उनका उपयोग करूँगा। हमारे लिए हम राम की शपथ ले रखे हैं, जो तुम मानोगी हम तुम्हें देंगे। चलिए महाराज, पलट जाएंगे आप। नहीं, बताओ। ठीक है महाराज, पलटिएगा नहीं। मेरा पहला वचन है कि मेरे पुत्र भरत को ये राज्यपाठ मिले, राम को नहीं। और मेरा दूसरा वचन है राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। नहीं, राम नहीं, राम। क्या बोलेंगे वो? मैंने तो सुना था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। परंतु तुम्हारे अधिकार से तो पुत्र मोह में आ रहे हैं, अपने वचनों से विचलित हो रहे हैं। वो तो बड़े धर्म संकट में पड़े हुए हैं। कैसा धर्म संकट? क्या के दोनों वचन? मेरा पहला वचन था कि मेरे पुत्र भरत को ये राजपाट कराऊंगा और तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष को वनवास में। दूसरी बात देखना भी बात, अगर मेरे छोटे भाई भरत को राजपाट मिल रहा है, मेरे लिए इससे अधिक चिंता की बात क्या हो सकती है? और मैं अपनी माता पिता से बच्चों का पालन कर सकूँ, ये तो बेटे के लिए सौभाग्य की बात है। स्वामी, आप वनवास को अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूँगी। भैया, आपका लक्ष्मण भी आपके साथ है। नहीं भैया, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। महाराज, महाराज, उठिए महाराज, उठिए। मात्र एक जिद है और इस काल घटनाक्रम पिता ने अपना पुत्र को कलेजे में पत्थर रख के वनवास दे दिया। समय का चक्र बड़ा ही दुर्लभ है मित्र, अपनों से अपनों को ही जुदा कर देता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।